Jai Hind does not make things up, nor do we quote people or parrots needlessly. Having said that, according to Freud's personality theory, individuals with suppressed singing talents as a child develop serious bladder problems in later stages of life. So we empathize with that drunken urinating guard of a Trinamool Congress MLA who was wrongly accused of the crime he did not commit purposely. The mistake is of the TMC chairman Mamta Didi for suppressing his singing talents as an adult. Jai Hind. Fantastic. Hello and welcome to Jai Hind. टेलीविजन शो बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर और साक्षी तन्वर ने फाइनली सेक्स कर लिया और इसी बहाने फाइनली राम कपूर गॉट सम मच नीडेड एक्सरसाइज. In fact, as we said earlier too, the show's name is about Ram Kapoor only. बड़े अच्छे लगते हैं. वैसे अगर आप उस शो के बारे में जानते हैं तो अब तक पूरी कहानी ही यही थी कि ये पति पत्नी सेक्स करेंगे कि नहीं, या किस दिन करेंगे. टीवी सीरियल के सेक्स के चक्कर में बहुत लोगों का सेक्स रह गया उस दिन. पर ये दोनों उस रात एक दूसरे की तरफ बढ़े और वो काम कर दिया जो सेंसर बोर्ड 30-35 साल से सबको करने को मना कर रही है. No, not sex, I am talking about kissing. जी हाँ, टीवी पे इन दोनों ने किस किया माँ की आँख. देखो, एक मासूम सा डरा हुआ सा अध पका सा किस, ऑलमोस्ट वैसे जैसे कंगारू करते होंगे. पर सेंसर बोर्ड ने ये होने दिया. इसके लिए सेंसर बोर्ड को बधाइयां और तालियां भाई, जोरदार तालियां. क्या बात है. बट सीरियसली, हाउ सेक्स starved we have to be as a nation to be excited by a middle-aged couple having sex in a TV show. और बेचारे देश भर के बच्चों को पता भी नहीं चला होगा कि अचानक से क्या हुआ. उनके मम्मी पापा उन्हें रसोई में पानी पीने के लिए भेज रहे हैं बार बार. जाओ बेटा पानी पी के. नहीं पापा, प्यास नहीं है. अच्छा जब मेरे लिए लेकर आओ. जाओ. पर पापा आपने अभी तो पिया था. सुनाई नहीं देता है. जाओ पानी पी के आओ. बच्चा बेचारा मुंह फुला के पानी लेने गया होगा, बड़बड़ाते हुए गया होगा कि आपको क्या लगता है मैं इंटरनेट पे कुछ नहीं देखता, आप ही रखो अपना बोरिंग किसिंग सीन, मैं चला सविता भाभी को देखने. बड़ा सेक्स सीन इन अ टीवी शो इज नाइस. इनफैक्ट उस दिन शो का नाम बार बार बदल रहा था. पहले ब्रेक से पहले शो का नाम था खड़े अच्छे लगते हैं. सेकेंड ब्रेक से पहले बड़े अच्छे लगते हैं. और लास्ट में पोस्ट सेक्स बड़े अच्छे लगते हैं. And on that classy note, time for a quick break. हम वापिस आ रहे हैं. जाइएगा, मजा आएगा. सीट्स पे अपने आराम से बैठो पंटर लोग. हाँ, ये सुनियो. पिछले दिनों चेन्नई में एक 26 वर्षीय युवक को इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो एक 5 महीने के भैंस के बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था. और उसका कहना है कि उसको ऐसा करने का एक्साइटमेंट पीटा के न्यूड मॉडल्स वाले एड्स देख के ही हुआ. लेकिन
कमाल है, अब जानवर भी सेफ नहीं है। मतलब अब सेक्सुअल असॉल्ट से बचने के लिए हमें क्या बन के जन्म लेना पड़ेगा? टिड्डा। और उस आदमी ने कहा कि वो नशे की हालत में था इसीलिए ये हो गया। उसका ये मतलब है कि वो इतने नशे में था कि उसे लगा कि ओ ये चेन्नई नहीं गुड़गांव है, यहाँ सब चलता है। सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी ने भैंस को अब तक ये नहीं बोला कि तुम सही से ड्रेसअप करके रहो, ऐसे नेकेड घूमोगी तो लफड़े होंगे, तुम्हारी गलती है। और 8 बजे काली भैंस, 8 बजे के बाद किसने बोला था सड़क पर घूमने को? कम से कम पूछ तो लेती पल्लू की तरह। अब हो सकता है जानवर भी अपने बच्चों को पेपर स्प्रे देकर बाहर घास खाने भेजे। और अगर उन पे अटैक हमेशा पीछे से होगा ना तो या मार्शल आर्ट सिखाए ना। लेकिन यहां पे सबसे रिमार्केबल चीज ये रही कि पुलिस ने भैंस को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं। बुलाया तो सवाल कितने चुतियाटिक टाइप्स होते ना, जैसे आप क्या कर रही थी वहां? आप अकेले घास खाने क्यों गई? कितने बजे की घटना है? घास की वो होम डिलीवरी क्यों नहीं करेंगे? नहीं, 1 मिनट पूछ हिला के किसी को सिग्नल तो नहीं दे रही थी? अब ये सुनो, पिछले दिनों हमारे खतरों के खिलाड़ी श्री श्री रविशंकर पाकिस्तान की टूर पर गए थे। नहीं, वहां किसी की फास्टिंग नहीं तोड़वानी थी। इन्होंने वहां पे आर्ट ऑफ लिविंग का ढोल जोर जोर से पीटा। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में श्री श्री रविशंकर एक टास्क देते हैं जिसमें सबको ये पता करना होता है कि उनके नाम के आगे 2-2 बार श्री क्यों है। और लोग सारी जिंदगी यही खोजते रहते हैं। यही है आर्ट ऑफ लिविंग इन शॉर्ट। लेकिन पाकिस्तान में ये क्लासेस कौन अटेंड करता होगा? सुसाइड बॉम्बर्स। नहीं, जरूरी भी है यार इनको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताना। हाँ, कैसे आप ब्लास्ट के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपस में दोस्ती बढ़ानी चाहिए। मतलब हमने तो वीणा मलिक को काम दिया भाई, अब आप अश्मित पटेल का देखो कुछ। वैसे श्री श्री रविशंकर को ये आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मार्स पे बताना चाहिए। मार्स, वहां के नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स अगर सीख गए तो मार्स पे लाइफ आ जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले दिनों एक स्टोर कीपर को इसीलिए पकड़ा क्योंकि वो लोगों को प्राइवेट एयरलाइन में नौकरी का झांसा देकर पैसे ठग रहा था। यार किसी ने बताया नहीं कि विजय माल्या ने दुकान खोल ली है दिल्ली में। अब देश के सारे एयरलाइंस की हालत ऐसी हो गई है कि पता नहीं कब ऑटो वाले की तरह वो रिटर्न चार्ज मांगने लगेंगे। वैसे भी इंडिया में उड़ना और महंगा होने वाला है। जी हाँ, मतलब जी नहीं, मैं दिनेश त्रिवेदी की बात नहीं कर रहा हूँ। एयरलाइंस अपने टिकट्स के दाम और बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आपने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं किया है तो रेलवे बजट आपके लिए ही है। वैसे जो भी एयरलाइंस दिवालिया होने के कगार पर है, अगर सरकार चाहे तो उनके जो हवाई जहाज है भूटान को फाइटर प्लेन बता के बेच सकती है। हमारे रिलेशन भी मजबूत होंगे और उनको घंटा कोई वॉर लड़नी है। अगर आइडिया सही लगा तो मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए मैं फ्री हूं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में एक यंग वी सो कूल जनरेशन के एक लड़के ने अपने घर से ही 2.5 लाख की ज्वेलरी चोरी कर ली।
आजकल हर खाली बैठा हुआ बंदा रोडीज में जा रहा है या किसी रियलिटी शो में पैसों के लिए। फिर भी चोरी जैसा चिंदी काम, क्या अंतर रह जाएगा यार फिर किसी आम आदमी में और एक पॉलिटिशियन में। वैसे उसने पूरी फिल्मी स्टाइल में माँ के कंगन चुराए। पुलिस को हालांकि उस बंदे ने जरूर कहा कि मेरे गहनों पर मत मार जा। 2.5 लाख रुपए में तो 2 नई टाटा नैनो और 5 पुरानी किंगफिशर एयरलाइन के प्लेन जरूर आ जाएंगे। Anyway, अभी लेते एक छोटा सा मतलब एज ब्रीफ एज दिनेश त्रिवेदी बजट ब्रेक और आते हैं वापस विथ मोर। आओ मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, अभी ऑस्ट्रेलिया में हारने का गम सही से उतरा भी नहीं था इंडिया में कि उससे पहले लंदन के एक न्यूज़पेपर ने इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच फिक्स होने की खबर छाप दी। लेकिन मुझे लगता है कि यह खबर सरासर झूठ है। हाँ, लंदन का अखबार हमसे बदला ले रहा है। हमने लंदन की बेइज्जती कर दी थी ना पिछले साल। नहीं, क्रिकेट में नहीं, जब पटियाला हाउस नाम की फिल्म में अक्षय कुमार को इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए दिखाया था। और मुझे नहीं लगता इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी फिक्सिंग हो सकती है। मतलब 65 साल से कश्मीर तो फिक्स नहीं कर पाया मैच, क्या घंटा फिक्स कर। और इंग्लैंड वालों, तुम्हारे हर इल्जाम का जवाब देने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, पहले हमारा कोहिनूर हीरा वापस करो हरामियों। अब कुछ विदेश में हो रहे व्हाट द फक स्टफ्स, ओके। यूएसए में एक यूरोलॉजिस्ट ने उसके क्लिनिक से नसबंदी कराने पर फ्री पिज्जा ऑफर किया पूरे मार्च महीने के लिए। इस तरह के ऑफर अमेरिका में ही क्यों आते हैं? संजय गांधी ने भी अगर पिज्जा ऑफर किया होता तो शायद इंडिया में भी नसबंदी करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को गरिल्ला अटैक टाइप स्ट्रेटेजी नहीं करनी पड़ती थी। पकड़ो। वैसे भी रिसेशन के बाद जो हालत है अमेरिका की, लोगों को नसबंदी करा के ही कुछ खाने को मिल जाए तो बुरा नहीं है भाई। मजे की बात तब होगी जब कोई नॉनवेज आदमी अपनी नसबंदी करा ले और उसके बाद उसे एक वेजिटेरियन पिज्जा मिल जाए। आयरॉनिकली एक मशहूर पिज्जा ब्रांड की टैगलाइन है खुशियों की होम डिलीवरी, और यहां ऑफर दिया जा रहा है खुशियों की डिलीवरी को हमेशा के लिए रोकने का। आजकल हर चीज आम आदमी पे जो है वो फोकस किए हुए है। प्रणब दा ने पूरा बजट आम आदमी के नाम पे दे दिया है, लेकिन इस पर आम आदमी का क्या कहना है? प्लीज वेलकम आवर इन हाउस आम आदमी। कितने दुबले हो गए, देखो कितना लूज हो गया है सब कुछ। लूज नहीं हो गया, ये थोड़ा बड़ा है। जब सबको बड़े अच्छे लगते हैं तो फिर राइट। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ, तो क्या हाल है हमारे आम आदमी के? क्या हाल होगा आम आदमी का? बच्चा कहाँ गुठली भी जो उसके पीस पीस के घोल के पी गए। आम आदमी नहीं, अब तो काम तमाम आदमी हो गया हूँ। आप इस साल के बजट से खुश हैं या नाराज? मतलब ये बात भी हमसे ही पूछोगे? महेश भट्ट हैं हम, तो कुछ भी पूछने के लिए हमको बुला लो, इतनी खुजली नहीं है हमारे। लेकिन फिर भी अब खुश हो या नाराज हो क्या फर्क पड़ता है? हम कोई कलकत्ता वाली दीदी तो है नहीं। और वैसे भी बजट कैलेंडर के जैसे होता है, साल अच्छा हो या बुरा, लेकिन हर साल नया आ ही जाता है। क्या बात है, क्या। लेकिन बजट से कोई उम्मीद रही होगी ना आपकी, है ना? वो क्या थी? जलाओ हमको और जलाओ, तपाओ हमको बजट की बातें पूछ के। बीड़ी और सिगरेट महंगी हो गई है। कम से कम पहले तो ये था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। मतलब अब आम इंसान को मरना भी इतना महंगा हो गया है। माचिस सस्ती कर दी, जलाएं क्या हम? अपना घर जला ले।
ऐसी ऐसी चीजें सस्ती की, नमक सस्ती की, नमक के लड्डू बनाए हम। लेकिन एलसीडी टीवी सस्ता कर दिया है। अच्छा, गले में लटकाए उसको हम, एलसीडी को घोट करके उसकी सब्जी छौके हम, एलसीडी सस्ते कर दिए। दूध कितना महंगा है, 3 बच्चे हैं घर में, 2 लीटर दूध लगता है हमको। एलसीडी लटका के घूमे, उसके पराठे बनाए, उसको खोद करके उसमें टमाटर की सब्जी उगावे। अच्छा, शांत हो जाइए। रेलवे बजट पर आपका क्या विचार है? नहीं, मतलब उसमें किराया बढ़ाया था जिन्होंने, उनको तो निकाल दिया गया। आपकी यानी आम आदमी की सहूलियत के लिए उनको निकाल दिया गया है, तो अब उन्हीं से पूछो ना, वो भी तो अब आम आदमी हो गए, उनकी भी हालत वैसी हो गई है। एक वो विज्ञापन आता है ना, भैया भोपाल आए तो बताना, भोपाल आए तो बताना, भोपाल आए तो बताना, बाद में पता नहीं कहाँ उतार दिया, और ऐसे उनको भी कहीं उतार दिया। आम आदमी की घंटा सहूलियत, किस सहूलियत की बात कर रहे हो? इस देश में आम आदमियों के कंधे पे बंदूक रख करके इतनी चलाई गई हैं, इतना तो दोनों विश्व युद्ध में मिला करके जर्मन सिपाहियों के कंधे से इतनी बंदूकें नहीं चली होंगी। लेकिन किराया बढ़ता तो आपको दिक्कत नहीं होती? भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी हम बिना टिकट चलते थे, अभी भी बिना टिकट चलते हैं। और समझो अगर टिकट ले भी लो तो भी ससुरी सीट नहीं मिलती है, टीटी को ऊपर से खिलाना पिलाना पड़ता ही है। कम से कम गनीमत ये है, सहूलियत ये है कि पर किलोमीटर टीटी के ऊपर 10 पैसा नहीं बढ़ता। और पेट्रोल का दाम फिर 4 रुपए बढ़ रहा है। बोलो। एक मिनट इधर आओ जरा जी। हमको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया या हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया? उतनी देर से हमसे जो है फालतू बातें कर रहे हो। अच्छा। बुरी बुरी खबरें सुना रहे हो। अच्छी खबर सुनाता हूँ। अच्छी खबर सुनाता हूँ। सचिन ने 100 बना दिया। फिर वही फालतू बात और मजाक में ला रहे हो हमारा। अबे बना लिया होगा, हम जा रहे हैं अभी। अरे ओए, ओहो, इसमें इनको क्यों इतना बुरा लगा? शायद आम आदमी भी ना सेल्फिश हो गया है, दूसरों का सक्सेस भी अपनी बुराई लगती है। Anyway, बाकी है अभी थोड़ा और हंसी मजाक धमाल मस्ती छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल तुषार कपूर सेल्फ इवैल्यूएशन मोड में है। बिल्कुल पूरे फिलोसॉफिकल अंदाज में उसने कहा कि मैंने काफी घटिया फिल्में साइन कर ली थी और अपने करियर को कभी सीरियसली नहीं लिया। रियली तुषार? मतलब इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद ये समझ में आया? लेकिन ये तुषार का बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने घटिया फिल्में साइन की। सच ये है कि घटिया फिल्में ढूंढ ढूंढ के तुषार कपूर को साइन करा रहे हैं। वैसे आजकल मैं हिंदी फिल्मों के नामों से काफी परेशान हूं यार। जैसे फॉर एग्जांपल एजेंट विनोद, ये कहीं से फिल्म का नाम नहीं लग रहा है यार, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले का नाम है। मूविंग ऑन, एग्जाम सीजन है और देश के लाखों कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट भी आ चुके हैं, तो सोचा कि पर्दे के पीछे होता क्या है ये आपको बताया जाए। ये वही सीजन है जिसमें बच्चे बियर कम नींबू पानी ज्यादा पीते हैं, दही को वो सॉल्व क्वेश्चन समझते हैं जिसको खा लेने से एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएंगे। उनको लगता है दही के बैक्टीरिया ने सारे आंसर्स रात भर जाग कर रट लिए हैं और एग्जाम में दही उनको सब सही लिखवा देगा। सबसे मजे वाली बात होती है कि हर कॉलेज 100% प्लेसमेंट का दावा करता है। हाँ, वो अलग बात है कि लास्ट ईयर आते आते तक वो कहते हैं कि हमने कब कहा था 100% प्लेसमेंट, हमने तो कहा था 100% फेयरवेल पार्टी। आजकल ज्यादातर एंट्रेंस टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अब जय माता दी 108 बार लिखकर आने का चांस नहीं मिलता और ना ही OMR शीट्स पर 50 रुपए का नोट स्टेपल करना। बट स्टिल कुछ तरीके अभी भी वैलिड हैं। सो हियर्स अ क्विक जय हिंद गाइड टू क्रैक एग्जाम्स। नंबर 1, एग्जाम सेंटर्स पे ओवर कॉन्फिडेंट रहो। 2-4 की तो तुम्हारा ये तेवर देख के फट जाएगी।
इन वे कंपटीशन कम होगा। नंबर 2, हर बुक में सिर्फ वही पेजेस पढ़ो जो तुम्हारा लकी नंबर हो। नंबर 3, लास्ट मिनट तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर ऑनलाइन रहो और सबसे बेस्ट ऑफ लक के विशेष इकट्ठे करो। एंड नंबर 4, लास्टली, पढ़ लो अगर मूड करे तो। हाँ जी, तो ये था हमारा एजुकेशनल सेगमेंट। और जाते जाते बस इतना याद रखो कि एजुकेशन इज अ ग्रेट बोदरेशन फॉर एनी नेशन। इट स्टार्ट्स विद इनकैंटेशन एंड एंड्स इन फॉर्निकेशन ऑफ पुअर किड्स ऑफ द नेशन। सो लीव एजुकेशन, जॉइन कल्टीवेशन, गुड ऑक्यूपेशन फॉर इंडियन नेशन। पानी पिला भाई, गुड नाइट, love is always true. I say love is always bleeding. From you a golden distance, from just another chance meeting. Rain knocks on my door, it's time it says, running to my head. I'm looking for love. I ask for just another one night stand. Will it be forever or just another one night stand? Will it be forever or just another one